जय श्री श्याम सभी को। हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। आज हम खाटू श्याम बाबा की आपको बर्बरिक की कहानी सुनाएंगे, कैसे अटूट विश्वास। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान के प्रति कैसा उनका समर्पण था। तो सबसे पहले तो हम अपने खाटू श्याम बाबा को फूल चढ़ाएंगे और इस कहानी से सुनने के बाद आपको अपने जो आपका उनके प्रति विश्वास है वो और बढ़ जाएगा। खाटू श्याम बाबा की कहानी एक अटूट विश्वास, त्याग और भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ हार कर भी धर्म का साथ दिया। यह उनके महान चमत्कार और बलिदान की कहानी है। बर्बरिक और 3 बाणों की शक्ति। महाभारत काल में बर्बरिक गदाधारी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्होंने देवी कामाख्या की घोर तपस्या की थी, जिससे उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण पलक झपते ही चिन्हित शत्रुओं का विनाश कर देना था। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही कुछ ही मिनटों में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। कृष्ण की परीक्षा और बर्बरिक का प्राण। बर्बरिक ने अपने माता को वचन दिया था कि वे हारे हुए पक्ष की ओर युद्ध लड़ेंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक पांडवों की ओर से लड़े तो वो कौरव हारेंगे, और वचन के अनुसार बर्बरिक को फिर कौरवों की ओर जाना पड़ेगा। इस तरह अंत में सिर्फ बर्बरिक ही जीवित बचते। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरकर बर्बरिक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरिक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद करने को कहा। बर्बर ने एक बाण चलाया जिसने पेड़ के हर पत्ते को बीध दिया। यहाँ तक उस पत्ते को जो किसी कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। शीश का दान। कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा। जब बर्बरिक ने हामी भरी तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बाद बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना सिर काटकर कृष्ण भगवान जी को दे दिया। सिर धड़ से अलग होने के बाद भी बर्बरिक जीवित रहे। उनकी इच्छा थी कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखें। कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी खाटू पर स्थित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। श्याम नाम का वरदान। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में जीत का श्रेय लेने की बहस हुई तो बर्बरिक ने शीश ने गवाही दी कि उन्हें हर तरफ से सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दे रहा था। प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक को अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। खाटू धाम का प्राकट्य। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां बर्बरिक का वहां शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह ने वह मंदिर बनवाया जो आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बोलियो खाटू नरेश की जय। तो आप सभी ये कहानी सत्य है, ये हमारे पुराणों में लिखी हुई है। तो आप सभी खाटू श्याम धाम जाइए। उन्हें खुद श्री कृष्ण भगवान जी ने वो दिया है वरदान, तो वो इस युग में हारे का सहारा बनेंगे। तो सच्चे मन से आप उनकी सेवा कीजिए, आराधना कीजिए, तो आपके सारे काम जरूर पूरे होंगे। बोलो हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे।